हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 12 के डी को। यहाँ पर देखेंगे, कल हमने प्रश्नमाला 12 के डी महीना 1 से लेकर के यहाँ पर 10 तक के ना प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। आज फ्रेंड्स देखेंगे तो हम 11 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं 11 नंबर प्रश्न को। देखेंगे 11 में बोला क्या गया है कि उन वृत्तों की त्रिज्याएं एवं व्यास प्राप्त कीजिए जिसकी परिधि यहाँ पर दिया गया है। तो इसको जानते हैं, ऐसे लिखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, लिख दीजिए। अच्छा, वृत्त का परिधि दिया कितना गया है 44 सेंटीमीटर, तब परिधि के सामने 44 लिख लेंगे। आइए इसको फार्मूला पर लिख दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, आर है तो आर, ठीक है, आर यहाँ पर निकाल देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जानते हैं ऊपर से ऊपर हमारा यहाँ पर कटता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर काट देंगे 22 दूनी के 44, ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा कि नहीं। अब क्या बचा है यहाँ पर आर, नीचे 7, इधर कुछ नहीं है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 1 से तो 7 आएगा, ये आर, तो आर बराबर 7 लिख सकते हैं। आर यानी कि क्या, त्रिज्या निकल गया है। बोला क्या गया है, त्रिज्या एवं व्यास ज्ञात करना है। तो त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास बताइए, व्यास कैसे निकलता है। व्यास बराबर हम पहले ही बता चुके थे कि डी बराबर 2r, यानी कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो जब अगर आपको व्यास निकालना है ना तो त्रिज्या को डबल कर देना है, यानी कि त्रिज्या हम 7 लाए तो 2 गुना 7, यानी ये आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सेम उसी प्रकार से बी देखेंगे, इसमें कितना दिया गया है 264 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि, फार्मूला रहेगा 2 पाई r, परिधि दिया गया है 264, 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू में r, ये कटेगा, देखेंगे 22 से कम 22, 4 बचेगा, फिर 22 दूनी के 44 कट जाएगा, फिर 2 छक 12, ये फ्रेंड्स आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, तो ये हमारा आ जाएगा 42। लेकिन हमसे क्या निकालना है, व्यास, यानी कि लिखेंगे डायरेक्ट डी, तो डी बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, यानी 2 इंटू आर, तो हो जाएगा 2 इंटू आर कितना है 42, तो 42 उनका कितना होता है 84 सेंटीमीटर में है, तो आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। बताएंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बी कंप्लीट हो गया। सी में कितना है 2.2 किलोमीटर, आइए सी पर, यहाँ भी वही लिखेंगे, परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि यहाँ पर दिया गया था 2.2 किलोमीटर, ये 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर है तो आर यहाँ पर रहने देंगे। ये देखेंगे ना, ये वाला फ्रेंड्स 22 से 22 हमारा कट जाएगा एक बार में, तो इसको आप चाहे तो 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखेंगे अब हमारे यहाँ पर ना कोई यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पर 2 में आर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2r, और 7 में 0.1 से गुना करेंगे तो 0.7, या फिर आप आगे चाहें तो 0 लगा सकते हैं। ये 2 गुना में है आर के साथ, तो इधर आएगा तब भागा में आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अभी आप चाहें तो 0 हटा करके यहाँ पर 0 दे दीजिए। अब यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, नहीं तो भागा देना पड़ेगा, तो 7 बचे 35 और नीचे 20 बचे 100, नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद 10 लगाइए, तो लिख सकते हैं 0.35 किलोमीटर। ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना क्या आ चुका है, आर, यानी कि त्रिज्या। अब हमें चाहिए व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, आर कितना है 0.35, 35 दूरी का कितना होता है 70, 2 अंक के बाद 0 था तो 0 देंगे, यहाँ पर 0 आप हटा देंगे 0 के बाद, तो 0.7 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है 11 का ए बी सी तीनों प्रश्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर को। 12 में बोला गया एक वृत्ताकार दूब के मैदान की परिधि दिया गया है 66, ठीक है, परिधि दिया गया है ना। अब त्रिज्या व्यास दोनों निकाल देंगे, ठीक है, लिखेंगे वृत्त की परिधि। अब तक तो फ्रेंड्स फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, 2 पाई r, परिधि दिया गया है 66, लिख लेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7, आर को निकालना है, 22 दिया के 66 कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दिया के 21 हो जाएगा इधर, और 2 गुने आर करेंगे तो इधर हो जाएगा 2r। अब आर बराबर मान कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे आर बराबर 21 तो रहेगा ही, ये 2 गुना में था तो 2 यहाँ पर भागा में आ जाएगा 21/2। अब 2 से यहाँ पर देंगे ना तो 21 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5, तो 10.5 देखेंगे मीटर में है, तो इतना मीटर हमारा चुका है त्रिज्या। लेकिन व्यास पूछा है तो डी बराबर होता है 2r, यानी 2 इंटू आर, तो डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर कितना है 10.5, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20 एक 21.0। अब चाहें तो 0 को हटा करके ऐसे लिख सकते हैं 21 मीटर। तो ये हमारा देखेंगे आर त्रिज्या आ गया है, ये डी यानी डायमीटर व्यास आ गया है। तो 12 नंबर भी प्रश्न हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न पर।
13 बोला गया 49 मीटर वाले यहाँ पर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा डालने में 20 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्ताकार खेत का त्रिज्या दिया कितना गया है जो देखेंगे यहाँ पर 49 मीटर, 49 मीटर। इसका परिधि निकालेंगे, फार्मूला होगा 2πr। ठीक है। अच्छा, परिधि कहीं पर दिया गया है नहीं, 49 मीटर त्रिज्या दिया गया है। तो 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या के सामने लिखेंगे 49 दिया गया है। 7 7 49 क्या हो जाएगा 22 दूनी के 44 गुने 7, 7 चौ 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौ 28 2 30। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे कितना आ चुका है, यहाँ पर इतना 308 मीटर आ गया है। लेकिन हमें 308 मीटर नहीं, हमें पूरा 20 रुपये की दर से ना जितना भी मीटर था उन सभी में यहाँ पर क्या लगाना है, चारों ओर घेरा डालना है। तो यहाँ पर ऐसा लिख दें खेत के चारों ओर घेरा डालने का खर्च है ना, खेत के चारों ओर यहाँ पर घेरा डाल रहे हैं तो उसका खर्च निकाल रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर का खर्च 20 रुपया है, लेकिन हमें चाहिए कितना 308 मीटर। तो 308 मीटर का यहाँ पर खर्च निकालेंगे तो 308 × 20। तो 1 0 1 0 दे दीजिए, 8 दूनी के 16 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो यानी कि 6160 रुपये यहाँ पर टोटल खर्च होंगे। तो इस प्रकार से 13 हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे 14 नंबर को। 14 में बोला गया है ना कि यदि एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा लगाने में 18 रुपये प्रति मीटर की दर से 396 रुपया खर्च होता है तो खेत का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है। देखेंगे तो व्यास निकालेंगे, पहले परिधि पता होगा उसके बाद में व्यास निकलेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं वृत्ताकार खेत की परिधि क्या हो जाएगा कुल खर्च बटा में प्रति मीटर खर्च। देखिए कुल खर्च कितना है 396 रुपये, प्रति मीटर की तरफ से कितना है 18। तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे 396 अब बटा हो जाएगा 18, 18 दूनी के 36, 36 37 70 39, फिर 18 दूनी के 36। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 22 मीटर हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया है। क्या परिधि ना निकाल रहे थे तो परिधि हमारा 22 आ गया है। हमसे चाहिए यहाँ पर व्यास, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं परिधि बराबर 22 मीटर। व्यास, व्यास और फार्मूला क्या होता है 2 × r, r यानी कि यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × r कितना है, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स r निकल गया है 22, तो 22 दूनी के 44। अगर यहाँ पर परिधि 22 मीटर होगा तो यहाँ पर तो व्यास कितना हो जाएगा 44 मीटर। ठीक है। आगे आइए 15 में। 15 नंबर में यहाँ पर देखेंगे तब बोला गया है कि एक गाड़ी के चक्के का व्यास 98 मीटर है। यदि चक्का 20 चक्कर लगाए तो इसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय हुई है जो बताना है। ठीक है। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ना गाड़ी के चक्के का व्यास दिया गया है यहाँ पर 98 मीटर। तो इसको आप पाई डी वाला फार्मूला से यहाँ पर लिख सकते हैं, पाई डी वाला फार्मूला से यहाँ पर बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, अच्छा ये 1 सेकंड पहले रुकेंगे, इसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ क्या ना, इसमें हम परिधि निकाले थे 22 फिर डायरेक्ट व्यास निकाल दिए। व्यास क्या होता है 2 × r यानी कि त्रिज्या का ना दुगना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी त्रिज्या थोड़ी ना निकला, अभी तो परिधि निकला है। तो यहाँ पर 1 सेकंड समझेंगे, यहाँ पर परिधि बराबर फार्मूला लिखेंगे ना 2πr। ठीक है। अब परिधि हम यहाँ पर 22 निकाले थे तो परिधि 22 लिखेंगे। ठीक है। और 2 × पाई का मान 22/7 × r, r नहीं पता है, 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 2 में r से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2r, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। तो यहाँ पर r बराबर 7 बटा में 2 आएगा, और 2 से भागा देंगे ना तो 7 के आधा को 3.5 मीटर। तो ये हमारा ना 3.5 मीटर हमारा त्रिज्या आया है, समझ गए ना। तो व्यास बराबर 2 × r, r है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 मीटर। अब 35 दूनी का होता है 70, यानी कि 7.0 मीटर। अब दशमलव के बाद 0 हटा देंगे ना तो यहाँ पर 7 मीटर लिखेंगे। अब जाके फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना ये वाला पूरा आंसर आ गया है। ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया था। ठीक है ना, हमें लगा कि यहाँ पर त्रिज्या ही निकालनी है, जबकि यहाँ पर तो परिधि निकाले थे। तो अब हमारा 14 कंप्लीट हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स व्यास दिया गया है 98 मीटर है ना, तो हम यहाँ पर परिधि बराबर फार्मूला कौन लगा देंगे पाई डी। ठीक है। पाई का मान 22/7
और डी यहाँ पर 98 दिया गया है। 7 से काटेंगे तो 14 7 98, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, तो 308 मीटर हम यहाँ पर इसका परिधि निकाल लिए हैं। अब देखिए एक चक्का ना बोला गया यहाँ पर, यदि चक्का 20 चक्कर लगाए, टोटल 20 चक्कर यहाँ पर लगाने के लिए बोला गया है। जबकि देखेंगे 1 मीटर में यहाँ पर 20 चक्कर लगाता है, तो 308 मीटर में कितना लगाएगा, लिख देते हैं 1 मीटर में 20 चक्कर लगाता है, इसलिए 308 मीटर में तो 308 गुना 20 हो जाएगा। 1 जीरो रहने दीजिए, 8 दूनी के 16 और 3 दूनी के 6, है ना, तो 6160 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 15 नंबर सॉल्व हो जाता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 16 नंबर को। 16 में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी में पहिए की परिधि है यहाँ पर 3 मीटर, यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 सेकंड में पहिया कितनी बार घूमेगा। अच्छा पहले बताइए 54 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब क्या समझते हैं। 54 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में जा रही है, 1 घंटा बराबर यानी कि 60 मिनट में जा रही है 54 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर सेकेंड में पूछा गया, तो सेकेंड में कैसे बनाएंगे, देखेंगे किलोमीटर प्रति आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 54 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे ना, तो किलोमीटर से मीटर में बदल जाएगा। ये तो पहले हम 60 मिनट लिख दिए और 60 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, तो सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना, तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर हो गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे 2 जीरो से हम यहाँ पर ये वाला 2 जीरो काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले लिखे तो पूरा घीच पिछा जाएगा, 54 गुने 10 बचा है और नीचे यहाँ पर 6 गुना 6 बचा है, 6 से 9 बार में काट देंगे, 6 नामा के 54 होता है ना। अब देखेंगे 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9 और 2 पचे के 10 होता है, अब 5 गुने 3 कर देंगे, तब 15 मीटर प्रति यहाँ पर हमारा सेकेंड आया है, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। आगे पढ़िए, तो बोला क्या गया है, एक रेलगाड़ी में पहिए की परिधि यहाँ पर 3 मीटर दिया गया है, पहिए की परिधि यहाँ पर 3 मीटर है, तो 1 सेकंड में पहिया कितना बार घूमेगा। तो यहाँ पर ना ऐसे करके लिखेंगे, एक एक नियम पढ़े हैं ना, लिखेंगे 3 मीटर की दूरी तय करने में 1 बार घूमता है। क्या 3 मीटर की दूरी तय करता तब पहिया 1 बार घूमता है ना, तो इसीलिए 3 मीटर की जगह पर अगर फ्रेंड्स हम 1 मीटर की दूरी तय करें तो कितना बार घूमेगा, 1/3। लेकिन हमें यहाँ पर जाना कितना है, 15 मीटर, 15 मीटर की दूरी ना, तो 15 मीटर की दूरी तय करेंगे तो 1/3 गुना 15 कर देंगे और 3 पचे के 15 5 बार में कट जाएगा, तो 1 सेकंड में पहिया कितना बार घूमेगा, तो लिखेंगे 1 सेकंड में पहिया 5 बार यहाँ पर घूमेगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 16 नंबर सॉल्व हो जाता है। अब देख लेते हैं 17 को। बोला गया एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान की त्रिज्या दिया गया है 250 मीटर, ठीक है। बताइए कि उसकी सीमा पर साइकिल द्वारा कितने चक्कर लगाने से 11 किलोमीटर की दौड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले समझिएगा 11 किलोमीटर की दौड़, यहाँ पर ये तो मीटर में है, ये यहाँ पर किलोमीटर में, तो मीटर को फ्रेंड्स यहाँ पर या तो किलोमीटर में बदल दीजिए नहीं तो किलोमीटर के मीटर में। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर 250 मीटर है। अच्छा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 250 मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा देंगे ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो हमारा ये बोला क्या 1/4 किलोमीटर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर से हम परिधि निकाल लेंगे, फार्मूला तो हो जाएगा 2πr, तो 2 पाई का मान 22/7, आर देखेंगे ना यहाँ पर हमने 1/4 किलोमीटर निकाला है, तार की जगह 1/4 लिखेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 से 11 दूनी 22 कटेगा, 11 गुने 1 हो जाएगा 11 और नीचे 7 है तो 7, तो 11/7 किलोमीटर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर निकल कर आ चुका है परिधि। आगे पढ़ेंगे तो बोला क्या गया कि बताइए उसकी सीमा पर साइकिल द्वारा कितने चक्कर लगाने से 11 किलोमीटर की दौड़ पूरी होगी। 11 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 11/7 किलोमीटर की दूरी तय होगी 1 चक्कर में, है ना, एक ही चक्कर करना यहाँ पर निकल कर आया है कि 11/7 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स 11/7 की जगह पर अगर हमको 1 किलोमीटर की दूरी तय करना हो, सिर्फ 1 किलोमीटर का दूरी, तो क्या लिखेंगे 1 भागा में हो जाएगा 11/7, या फिर आप बटा में भी लिख सकते हैं 11/7, बात तो बराबर ही है। अच्छा लेकिन हमको तय कितना करना है, 1 नहीं, हमको 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है ना। यहाँ पर बोला गया कि 1 नहीं, हमको यहाँ पर 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो लिखेंगे इसलिए 11 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर ना आप ऐसे करके लिख सकते हैं 11/7 यहाँ पर भागा में आएगा ना, नीचे भागा में आएगा, तो भागा है तो इसको गुना में पलट करके ऐसे लिख सकते हैं 7/11, इसको सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो गुना में 11, 11 से 11 कट जाएगा, तो टोटल कितना चक्कर लगेगा, लिख लेंगे 7 चक्कर।
बताइए फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखेंगे 17 तक हल कर लिया है ना, 18 19 20 21 ऐसा 5 प्रश्न शेष बच गए हैं। इसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में यहाँ पर देखने पा रहे हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक करने देते हैं, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।